हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 14 ऑफ जेन जी, जिसके शुरुआत में सुनताओ के अंकल का पीठ का दर्द बिल्कुल सही हो चुका था और वो बहुत खुश भी था। तो वो मिस टोंग को थैंक यू बोलता है। देन सुनताओ कहती है, मिस टोंग क्या आप मुझे ये टेक्निक सिखा सकती हैं, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स को यही प्रॉब्लम है, तो अगर मैं सीख जाऊंगी तो मैं उन्हें भी ठीक कर दूंगी प्लीज। तो वो कहती है, सॉरी मैं ये तुम्हें नहीं सिखा सकती, क्योंकि तुम्हें तो टीसीएम में इंटरेस्ट ही नहीं है और इसीलिए तो तुमने क्लासेस छोड़ी है, तो तुम मेरी स्टूडेंट नहीं हो, जिसकी वजह से मैं तुम्हें ये नहीं सिखा पाऊंगी। तो उसका अंकल कहता है, अरे तुम सच कह रही थी, तुम सच में टीसीएम की स्टूडेंट हो। देन डोंग उससे पूछती है, क्या तुम सच में ये सीखना चाहती हो। तो वो कहती है, ऑफ कोर्स मैं ये क्यों नहीं सीखना चाहूंगी। तो डोंग कहती है, अगर तुम इसे दिल से सीखना चाहो तो तुम इसे सीख सकती हो। इसके लिए तुम्हें सिर्फ डॉक्टर से सॉरी बोलनी पड़ेगी और वो तुम्हें अपना स्टूडेंट बना लेंगे और मैं तुम्हें ये सिखा दूंगी। तो उसका अंकल भी उससे कहता है कि तुम्हें सॉरी बोल देनी चाहिए, वो दिल के बहुत अच्छे इंसान है, तो मेरी बात मानो, उनसे सॉरी बोलो और ये फटाफट से सीख लो। तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है। तो उसका अंकल कहता है, अरे देखिए मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, सिर्फ मिस डोंग की वजह से। और हाँ, सुनता भी ये टेक्निक सीखना चाहती है। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये रात रात पर वही काम करती है जो आपने इसे दे रखा है और मुझसे कहती है कि मेरे टीचर ने ये रेगुलर करने के लिए बोला है। पहले तो मुझे इस पे विश्वास नहीं था, लेकिन मुझे बहुत शौक हुआ ये जानकर कि ये आपकी स्टूडेंट है, तो प्लीज आप इसे माफ कर दे। देन वो सुनता उसे कहता है, इनसे जल्दी माफी मांगो। तो वो कहती है, सर थैंक यू, मीन्स वो सॉरी की जगह थैंक यू बोल देती है। तो डॉक्टर बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। तो उसका अंकल कहता है, तुम पागल हो गई हो। तो वो कहती है, मुझे पता है ये मुझे माफ नहीं करने वाले हैं। तो उसका अंकल कहता है, तुम्हें एक बार सॉरी कह के तो देखना चाहिए था, वो बहुत ही अच्छे इंसान है। देन वो कहती है, मिस टोंग आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जब वो वहां से जा रहे होते हैं तो वो कहती है, अरे रुको, सुनता हूँ मैंने इनकी स्पाइन की पोजीशन को सही किया है और उस जगह पे पल्सेस पर स्वेलिंग भी आ सकती है, तो तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें डेली वहां पर मालिश करनी है। ऑल्सो वो उन्हें एक ऑयल भी देती है। तो वो दोनों उसे थैंक यू बोलते हैं और फाइनली वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उस बूढ़ी लेडी को, जिससे डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें नई नई जगह घूमना चाहिए। उसके साथ उसकी डॉटर थी, जो कि बोल रही थी कि मोम आपको पता है ना, मैं छुट्टियां लेकर आई हूँ और अब मुझे और छुट्टियां नहीं मिलने वाली है, तो इस ट्रिप के बाद आप भैया को ही लेकर आना, क्योंकि मुझे बार बार छुट्टियां नहीं मिलने वाली है। तो वो कहती है, तुम बार बार मुझे ये क्यों बता रही हो कि तुम छुट्टियां लेकर आई हो, मुझे सब पता है, तुम्हें ये एहसान दिखाने की कोई जरूरत नहीं है और अगली ट्रिप तक तो क्या पता मैं जिंदा रहूं ही ना, वैसे भी मरने से पहले मैं तुम्हारा ये कर्ज उतार कर जाऊंगी, ओके। तो वो कहती है, मोम आप ऐसी बातें मत करें। नाइट को तब सुनता हूँ मसाज कर रही होती है। तो वो कहती है, क्या मिस टोंग ने ऐसे ही किया था। तो वो कहता है, तुम उनको खुद से कंपेयर मत करो, उन्होंने तो मुझे एक झटके में सही कर दिया था। और हाँ, वो तुम्हारे टीचर है, तो तुम्हें उनसे सॉरी बोलना चाहिए था, जबकि तुमने उनसे थैंक यू कहा। तुमने देखा नहीं, उन्होंने फीस भी नहीं ली और मेरा इलाज भी कर दिया। तो वो कहती है, इसीलिए तो मैंने उनसे थैंक यू कहा कि उन्होंने फिलहाल मुझसे फीस नहीं ली है, और हाँ मैंने उनसे कह दिया है कि मैं इंस्टॉलमेंट में पैसे दे दूंगी। तो उसका अंकल कहता है, तुम बिल्कुल पागल हो, तुम्हें उनसे सॉरी बोलनी चाहिए और ये टेक्निक सीखनी चाहिए। ऑल्सो उनके स्टूडेंट बनने के बाद वो तुमसे पैसे भी नहीं लेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियांगशु और शोमैंग को। तभी वहाँ पर जियांगशु की मोम आती है और बताती है कि मुझे टाइल्स तो मिल गई है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि ये 300 साल पुरानी ही है, क्योंकि जिस घर से मैं लाई हूँ उन्होंने अपना घर रिनोवेट करवा लिया है। देन वो वही टाइल्स दिखाती है। तभी वहाँ पर रेंटियन आता है। तो वो पूछती है, क्या तुम्हें लगता है ये 300 साल पुरानी है। तो रेंटियन उन्हें देखकर मना कर देता है। तो वो कहती है, कोई बात नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, इस बार नहीं मिली तो अगली बार तो जरूर ही मिल जाएगी। तो वही लेडी उसे रिकमेंडेशन देने लग जाती है कि तुम्हें यहाँ पर जाना चाहिए, यहाँ पर जाना चाहिए। तो वो उसे थैंक यू बोलती है। तभी वहाँ पर लीक्वान आता है और कहता है, रेंटियन सुनता अभी खतरे में है। देन उन्हें कोई वीडियो दिखाने लग जाता है। उसी साइड हम देखते हैं सुनताओ को, जो कि घुटने टेक कर बैठी हुई थी और एक लेडी उससे कह रही थी कि मुझे वो पार्सल रिसीव ही नहीं हुआ है, और पुलिस उससे बोल रही थी कि प्लीज मैम आप एक बार अपने घर में चेक कीजिए, लेकिन वो लेडी मानने को तैयार ही नहीं थी। देन सुनताओ कहती है, मैम प्लीज एक बार आप अपने घर में चेक कर लीजिए, क्योंकि वो ऑर्डर यहीं पर डिलीवर हुआ था। तो वो लेडी कहती है, तुम्हें क्या लगता है वो रिंग मैंने लिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो यहाँ पर आई नहीं तो मैं कैसे ले सकती हूँ। मुझे तो लगता है तुमने ही वो रिंग घुमाई है, ये सारी गलती इस डिलीवरी गर्ल की है, इसने उस रिंग को गलत जगह डिलीवर क्यों किया। उसी साइड हम देखते हैं डॉक्टर को, जो कि रेंटियन से वो वीडियो दिखाने के लिए बोलता है। तो रेंटियन उसे दिखा रहा होता है। तो डॉक्टर कहते हैं, वैसे तो ये अपने मन में बहुत बनती है और वैसे ये घुटने टेक कर बैठी है। देन डॉक्टर उससे रिंग की कीमत पूछता है। तो रेंटियन कहता है, अभी मुझे कुछ नहीं पता। देन वो चेक करके बताता है 30,000 युआन, और वो किसी की एंगेजमेंट रिंग थी। तो डॉक्टर कहता है, ये लड़की भी ना कोई भी काम ठीक से नहीं करती है। देन डॉक्टर कहता है, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास तो होने ही चाहिए। तो रेंटियन कहता है, नहीं वहाँ पर नहीं थे। तो उसे आइडिया आता है और कहता है, उस रूम के सामने वाले रूम में तो कैमरास जरूर होंगे, हमें वो चेक करने चाहिए। तो रेंटियन कहता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और वो फटाफट वहाँ से जाता है। उसी साइड वो लेडी झगड़ा कर रही होती है कि वो रिंग मैंने नहीं ली है, अगर आपको मेरे घर की तलाशी लेनी है तो ले लीजिए, लेकिन मैंने तो वो रिंग ली ही नहीं। तभी वहाँ पर खड़ी एक लड़की कहती है, सारी गलती मेरी ही है, मैंने ही इस डिलीवरी गर्ल से कहा था कि वो रिंग यहाँ पर रख दे। और हमें पता चलता है उसी लड़की की कल शादी थी और उसी की वो एंगेजमेंट रिंग थी। तो वो लेडी कहती है, इसका मतलब तो यही हुआ कि भगवान भी नहीं चाहता कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो। ऑल्सो वो ये भी कहती है, ये कैमरा बंद करो, ये क्यों चला रखी है, बंद करो इसे। और रेंटियन और लीक्वान दोनों सुनताओ को बचाने के लिए भागे भागे आ रहे होते हैं। लीक्वान तो सुनताओ को संभालता है और रेंटियन सामने वाले दरवाजे पर नॉक करता है।
है। देन पुलिस उन सबसे बाहर जाने के लिए बोलती है। देन वो उस लेडी से कहती है, देखिए मैम, हमें नहीं पता वो रिंग कहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद हमें सब पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या हुआ था, क्योंकि सामने वाले रूम में कैमरा है और जल्द ही इसका ओनर आने वाला है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपने गलती से भी वो रिंग ली है तो आप एक बार अपने घर को चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर गलती से भी हमें वो बाद में आपके घर में मिल गई तो आप जेल में भी जा सकती हैं। और वैसे भी वो रिंग बहुत महंगी थी और साथ ही वो एक एंगेजमेंट रिंग है। देन वो लेडी सोचती है और उनसे कुछ टाइम मांगती है। देन वो अपने रूम में जाती है और वही पार्सल लेकर आती है और कहती है, अरे देखिए ना, मैंने गलती से ही अपने रूम में रख ली थी, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। देन पुलिस सुनताओ, रेंटियान, लीक्वान सबको सच बताती है कि वो रिंग मिल चुकी है और सुनताओ की इसमें कोई गलती नहीं है। तो सुनताओ कुछ नहीं कहती है और वहाँ से चली जाती है। और हाँ, वो बहुत सैड भी होती है। नाइट को डॉक्टर रेंटियान के पास जाता है और पूछता है, तुम सुनताओ से मिले, वो कैसी है? तो वो कहता है, वो सैड है, वो आपकी स्टूडेंट थी और आपने उसे जाने से पहले एक बार भी नहीं रोका। तो डॉक्टर कुछ कहने वाला होता है। जीरो कहती है, रुको, वो लड़की अभी यंग है और मैन के साथ भी रह रही है, तो वो वहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। रेंटियान, तुम उसके पास कॉल करो और कहो कि वो तुम्हारे पापा से माफी मांगेगी और फिर वो यहाँ पर रह सकती है। तो रेंटियान कुछ भी नहीं बोलता है। तो डॉक्टर कहता है, तुमने सुना नहीं तुम्हारी नानी क्या कह रही है, उसे कॉल कर कर कहो। लेकिन वो तभी भी कुछ नहीं कहता है और स्माइल करने लग जाता है। नाइट को तब वो अपने अंकल की मसाज कर रही होती है। तो उसका अंकल कहता है, वैसे तुमने वो घुटने क्यों टेके? मुझे पता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी तुम उसके सामने क्यों झुकी? तो वो कहती है, मैं उस लेडी के सामने नहीं, उस लड़की के सामने झुकी, क्योंकि उसकी एंगेजमेंट थी। तो उसका अंकल कहता है, तुम दूसरों की खुशी के लिए नीचे झुक सकती हो, लेकिन अगर बात खुद की हो तो तुम्हें झुकना मंजूर नहीं है ना? तुम अपने टीचर से माफी क्यों नहीं मांग लेती हो? तुम उनके सामने घुटने टेक देना और वहां से हिलना मत, तब तक वो तुम्हें अपनी स्टूडेंट ना बना ले। तभी उसके पास रेंटियान का कॉल आता है और वो खुश होकर बता रहा होता है, तुम्हें पता है मेरी नानी को तुम्हारी चिंता होने लगी है और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारे पास कॉल करूं और कहूं कि तुम मेरे पापा से माफी मांगो, देन वो तुम्हें अपनी स्टूडेंट फिर से बना लेंगे। तो क्या तुम वापस आओगी और उनसे माफी मांगोगी? तो उसका अंकल कहता है, फटाफट से हाँ कहो, सोच क्या रही हो? तो वो पहले मना करती है, देन हाँ कह देती है और वो बहुत खुश हो जाती है, लिटरली बहुत खुश। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसके अंकल को, जो कि बोल रहा होता है कि ये स्कूटर मैं अपनी भतीजी को ही देने वाला हूँ, मीन सुनताओ को। तो वो सभी कहते हैं, आप ये हमें क्यों नहीं दे सकते, उसके पास ऑलरेडी है। तो वो कहता है, कोई बात नहीं, उसे कुछ टाइम तक ये यूज करने दो, देन उसके बाद ये तुम ले लेना। नेक्स्ट सीन में वो डॉक्टर के पास जाती है और अपना सारा वर्क दिखाती है और कहती है, मैंने हर दिन इसकी प्रैक्टिस किया, मैंने एक दिन भी नहीं छोड़ा। देन वो उन सबको देखता है और उसे वापस कर देता है। देन सुनताओ कहती है, मुझे पता है उसमें मेरी ही गलती थी और आपने मुझे पहले भी बहुत समझाया था कि मुझे ऐसी गलतियां नहीं करनी है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने गलती की। लेकिन सच्ची आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। क्या आप मुझे अपनी स्टूडेंट दोबारा से बनाएंगे? तो वो सोचता है और कहता है, तुम जा सकती हो यहाँ से। उसी साइड हम देखते हैं रेंटियान, लीक्वान, शूमैंग सभी उसका वेट कर रहे होते हैं कि कहीं उसके डैड ने उसे माफ किया या नहीं। तभी वहाँ पर सुनताओ जाती है बिल्कुल सैड होकर एंड वो उससे पूछते हैं, क्या उन्होंने माफ किया? तो वो कुछ नहीं कहती है। तो लीक्वान कहता है, रेंटियान तुम अपने डैड को समझाओ ना, इसमें हमारी भी तो गलती थी। तो रेंटियान कहता है, तुम सही कह रही हो, यही वक्त है। देन शूमैंग को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो घबराकर बाहर भाग जाती है। तो सुनताओ उसके पीछे पीछे जाती है और कहती है, अरे तुम परेशान मत हो, उन्होंने मुझे माफ कर दिया है। तो जैसे ही शूमैंग ये सुनती है वो बहुत खुश हो जाती है और उसे हक कर लेती है। ऑल्सो सुनताओ भी हैप्पी होती है। देन हमें दिखाया जाता है तब सुनताओ वहाँ से जा रही होती है। तो वो कहता है, कहाँ जा रही हो तुम? तो सुनताओ कहती है, आपने ही तो कहा कि मैं जा सकती हूँ यहाँ से। अच्छा तो बताओ मुझे कहाँ पर जाओगी? और कहाँ? अपने घर ही तो जाऊंगी। तो वो कहता है, अपने रूम में जाओ, चेंज करो और पढ़ने के लिए फटाफट आओ, क्योंकि तुमने बहुत सारी क्लासेस मिस कर दी है। तो ये सुनकर वो सरप्राइज हो जाती है और कहती है, सच्ची आपने मुझे माफ कर दिया है? तो वो कहता है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें होंगी। तो वो कहती है, मुझे सारी मंजूर है। देन वो एक एक करके बता रहा होता है कि तुम डेली एक लेसन याद करोगी, अपना होमवर्क टाइम पे करोगी, शरारतें नहीं करोगी, क्लासरूम को साफ करोगी। तो वो बिना सुने हाँ 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 मैं ये सब करूंगी एंड या वो बहुत खुश होती है। तो रेंटियन कहता है, ये नहीं सुधरेगी। नेक्स्ट सीन में वो सभी स्टूडेंट्स फॉरेस्ट में जाते हैं टीसीएम सीखने के लिए और जड़ी बूटियां इकट्ठी करने के लिए। ऑल्सो वहाँ पर एक नया टीचर आया हुआ था, मिस्टर क्यू, जो कि उन्हें प्लांट्स, फार्मिंग इन सब के बारे में बता रहा होता है। देन डॉक्टर कहता है, चलो तुम्हारे लिए एक कंपटीशन रखते हैं, तुम सभी को जंगल में जाके अच्छी अच्छी हर्ब्स वगैरह चुनकर लानी है, जो कि हम दवाइयाँ बनाने में, बीमारियां ठीक करने में यूज करते हैं। और हाँ, इसमें एक पॉइंट और रहेगा, जो जड़ी बूटियां तुम लेकर आओगे उससे तुम अपनी मनपसंद डिश बना सकते हो। तो जौन सी डिश तुम्हें पसंद है उसके हिसाब से ही तुम जड़ी बूटियां या फल वगैरह लेकर आना, ओके? देन मिस्टर क्यू कहता है, एक बात और, जो जड़ी बूटी तुम लेकर आओगे उसके तुम्हें फायदे, नुकसान और उससे रिलेटेड कोई पोयम बतानी होगी, ओके? तो ये सुनकर वो सभी शॉक्ड हो जाते हैं और कहती है, ये कौन सी बात हुई? तो वो कहता है, यही करना है तुम्हें। तो सुनता हूँ मिस्टर क्यू को पटाने की कोशिश करती है ताकि वो उसे पोयम की कोई लाइन बता दे, लेकिन रेंटियन उसे खींच के लाता है और कहता है, हे तुम चीटिंग मत करो, ओके? देन वो फटाफट से जंगल में जाते हैं, अलग अलग जड़ी बूटियां ढूंढने लग जाते हैं। सब अपने काम में बिजी होते हैं, लेकिन सुनता हूँ वो कभी किसी की टोकरी उठाती है, कभी किसी की टोकरी उठाती है। लाइक वो लीक्वान की टोकरी उठाकर भागने लग जाती है, लीक्वान उसे वापस लेता है और वो वहाँ पर भी शरारतें करना बंद
नहीं करती है और वो सभी काम भी करते हैं और साथ साथ मजे भी। देन तब वो सभी अपना खाना बना रहे होते हैं, वहाँ पर डॉक्टर और मिस्टर क्यू आते हैं। देन डॉक्टर सुनताओ को गुल्लक देता है और उसके बारे में बताने लग जाता है कि ये इनके पूर्वजों की है, हमने गाँव में फ्री में इलाज किया तब उन्होंने हमें ये एज अ गिफ्ट दी। तो सुनताओ कहती है लेकिन इसमें तो सिर्फ हम पैसे डाल सकते हैं, निकालेंगे कहाँ से। नेक्स्ट सीन में सभी का खाना बनकर तैयार था और सभी एक एक करके अपने डिश के बारे में बता रहे होते हैं, उसमें क्या क्या यूज हुआ, क्या क्या एडवांटेजेस हैं वगैरह वगैरह। देन सभी एक एक करके बता देते हैं एंड फाइनली बारी आती है सुनताओ की और सुनताओ ने लोटस प्लांट से कुछ बनाया हुआ था। देन वो उसके बारे में कुछ लाइन बताने लग जाती है बट उसने वो हाथ पर लिखी हुई थी, उसके बावजूद भी वो कुछ गलत बता देती है। तो लीक्वान कहता है तुमने अभी भी गलत बताया। तो वो कहती है तुमने सही क्यों नहीं बताया फिर मुझे, और वो डॉक्टर को भी दिखाती है देखिए इसमें जो लिखा था ना मैंने वही बताया। तो डॉक्टर हंसने लग जाता है और कहता है अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ जो तुमने बनाया इसके फायदे क्या क्या है। देन मिस्टर क्यू खुद ही उन्हें समझाने लग जाता है कि लोटस के प्लांट के सीड के लीव्स के क्या क्या फायदे होते हैं और कहाँ कहाँ हम उन्हें यूज कर सकते हैं। और वो सभी खाना स्टार्ट करते हैं। नाइट को हम देखते हैं शुमेंग डॉक्टर और मिस्टर क्यू को फ्लावर्स देती है और कहती है हैप्पी टीचर्स डे। तो ये सुनकर डॉक्टर खुश हो जाता है, ऑल्सो थैंक यू भी बोलता है। देन वो सुनताओ के पास जाता है और कहता है देखो ये कैसा है। तो वो कहती है अच्छा है। तो डॉक्टर कहता है मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि तुम मुझसे हैप्पी टीचर्स डे कहोगी, अभी भी टाइम है, तुम मुझसे कह सकती हो। तो वो कहती है लेकिन मैं क्यों कहूँ, क्योंकि इससे मन की फीलिंग्स पता चलती है और तुम टीचर की कितनी रिस्पेक्ट करते हो ये भी। तो वो कहती है फिर तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं आज ही आपकी रिस्पेक्ट थोड़ी ना करूंगी, मैं तो डेली आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। तो वो कहता है तुम्हें तो बल्कि मुझे सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले टीचर्स डे विश करना चाहिए था। और हाँ, आज का दिन ऐसा होता है जिसमें तुम टीचर से अपनी मन की बातें खुल के कर सकते हो। तो क्या तुम अभी भी मुझसे कुछ नहीं कहना चाहती। तो वो कहती है हाँ कहना तो चाहती हूँ, ये बताओ आपने मिस सॉन्ग से सॉरी बोला या नहीं। तो वो कहता है किसके लिए, सुबह सुबह मैंने आप दोनों को झगड़ते हुए देखा था, वो आपसे मुफलर लेने के लिए बोल रही थी, लेकिन आपने कहा मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ जिसे ठंड लग जाएगी। और इसी बात से मिस सॉन्ग नाराज हो गई थी और उनका फेस बिल्कुल मुरझा गया था, लेकिन आपको तो उनकी कोई परवाह ही नहीं है, आपको अभी उनसे सॉरी बोलना चाहिए। तो वो कहता है अच्छा तो ये है तुम्हारी मन की बात, तुम तो रहने ही दो। तो सुनताओ कहती है देखो अभी भी आप नहीं मान रहे हैं है ना, वो हमेशा आपकी कितनी केयर करती है, लेकिन आपको तो उनकी कोई परवाह ही नहीं है, कभी तो उनकी परवाह किया करो, आज तो कम से कम सॉरी बोल दो। और ये कह के वो वहां से चली जाती है और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।